गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, सेकंड क्लास। आज हम क्या पढ़ेंगे? पार्ट सेकंड वाला हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें क्या था, मधुमक्खी के छत्ते का एक चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। ये मैंने आप लोगों को बोला था बनाना आपको ये, और कलर भी आपको करना है। ये वाला मैं करने के लिए कहा था। बाकी जो मधुमक्खी की 5 विशेषताएं थी वो मैंने आपको बता दी थी। मोस्टली इसमें सभी वर्क आपका कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन आंसर से लेके और पीछे विलोम सब तक पूरा कंप्लीट है। आज क्या करेंगे? आज न्यू अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये है चूहा किसका था। किसका मतलब ये है हमारा चूहा। किसका, यहां हमारा लग गया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हमको देखना है किसका था। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए और ओपन कर लीजिए, क्योंकि अब हम इसको पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या है और कैसा है और वो चूहा किसका निकला। यही तो है। तो प्लीज एक अपनी पेंसिल अपने हाथ में ले लीजिए। जो चीज नहीं समझ में आए उसके नीचे आप टिक लगा लीजिए, जो हार्ड वर्ड है उनके नीचे आप टिक लगा लीजिए। ठीक है, जिससे क्या थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। तो प्रस्तावना क्या कहता है? अधिकतर व्यक्ति संकट के समय अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। क्या कह रहा है? जब व्यक्ति संकट यानी परेशानी में होता है तो वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता यानी प्रयोग नहीं करते, क्योंकि संकट के समय उनका दिमाग सोचना बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? संकट के टाइम में वो व्यक्ति कुछ भी नहीं सोच पाता और उसका माइंड बंद हो जाता है। लेकिन जो लोग संकट के समय अपनी बुद्धि का भरपूर उपयोग यानी भरपूर प्रयोग करते हैं, वे बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना आसानी से कर सकते हैं। क्या कहना है? जो व्यक्ति मुसीबत के समय यानी संकट के समय अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, वही व्यक्ति बड़ी से बड़ी मुसीबत को आसानी से झेल सकते हैं, यानी आसानी से उसको पार कर सकते हैं। उनके माइंड में कोई ना कोई दिमाग में उसको दूर भगाने का प्रयोग निकल जाएगा कि भाई इस संकट से कैसे दूर भागना है। प्रतिबिंब क्या कहता है? इस पाठ में चूहे द्वारा बुद्धि के प्रयोग का बड़े ही रोचक ढंग से वर्णन किया है। क्या है? ये जो हमारा पाठ है इसमें चूहे द्वारा यानी चूहे द्वारा बुद्धि के प्रयोग का बड़े ही रोचक ढंग से वर्णन किया गया है। इस पाठ में जो हमारा चूहा है, मेन तो ये है चूहा किसका। ठीक है, तो इसने अपनी बुद्धि का किस तरीके से प्रयोग किया, यानी संकट के टाइम में भी इसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। तो यानी सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धिमान यही है। ठीक है, तो परिकल्पना, इंसान के विपरीत परिस्थितियों में भी अपने दिमाग को निरंतर सक्रिय रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? निरंतर रूप से सक्रिय रखना चाहिए अपने दिमाग को, तभी इंसान किसी भी मुसीबत का मुकाबला कर सकता है। क्या कर सकता है? अपनी मुसीबतों का मुकाबला बहुत ही आसानी से कर सकता है अगर उसका माइंड ठीक होगा, सक्रिय होगा, कहीं इधर उधर नहीं दौड़ लगा होगा, सिर्फ वो अपनी उसी मुसीबत पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है कि भाई अब इससे मैं कैसे बाहर निकलूं, इसको कैसे दूर भगाना है, जो मेरे ऊपर मुसीबत आई है या जो मेरे परिवार के ऊपर मुसीबत आई है, इससे दूर कैसे जाना है। इसी में सोच करेगा तो वो कुछ ना कुछ कर जाएगा और अपनी मुसीबतों को निकाल देगा। तो चलें
चूहा बिल में बैठा सोचता है। क्या सोचता है ये देखना है। चूहा अपने आप बड़बड़ाता हुआ, क्या करूं। चूहा, जैसे बहुत से लोग देखे आपने, खाली अकेले रहते रहते हैं और बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं, पता नहीं क्या ऐसे कभी कभी करते हैं। देखा है कभी आप लोगों ने? शायद नहीं देखा हो। आप में से भी बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो अकेले बैठे बैठे कुछ ना कुछ सोचते रहते होंगे और अंदर ही अंदर अपने लिप्स चलते रहते हैं और बोलते जाते हैं, पता ही नहीं चलता सामने वाले को ये क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। बट ये लगता है कि हाँ ये कुछ बड़बड़ा रहा है। बहुत से बच्चे तो रात में भी सोते टाइम में भी बड़बड़ाते हैं। वो जैसे खेलते ना पूरे दिन, और पूरे दिन का खेला खिलाया, फिर रात को बड़बड़ सोते रहेंगे, फिर जैसे कभी मम्मी अपनी चिल्लाती रहती है, क्या कर रहा है, सो जा जा, ऐसे करते हैं। तो वही बेचारा चूहा है जो अपने बिल के अंदर बैठा है और सोच रहा है और बड़बड़ कर रहा है अकेले ही। क्या करूं, कैसे करूं, क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। फिर मुझे बहुत तेज भूख लगी। क्या कह रहे हैं? चूहा कह रहा है मुझे बहुत तेज भूख लगी। बिल्ली मौसी ने तो मुझे बहुत परेशान कर दिया। और बिल्ली मौसी जो होती है उसका सबसे प्रिय चूहा भोजन होता है। ठीक है, बिल्ली मौसी को अगर चूहा कहीं भी दिख जाए तो ऐसे भागेगी दम दबा के कि फिर नॉन स्टॉप हो जाती है, जब तक ढूंढ ना ले, जब तक उसके बस में रहती है। अगर किसी बेड के नीचे भी घुसो ना, अगर उसमें स्प्रे करो तो बेड के नीचे भी घुस के चली जाएगी बिल्ली मौसी, इतनी तेज तलवार होती है ना। तो दिन रात यही घूमती रहती है। चूहा कह रहा है कि बिल्ली मौसी ने मुझे बहुत परेशान किया है, दिन रात यही घूमती रहती है, इधर इधर देखती रहती है मेरे को कि कब मैं बिल में से निकलूं और कब वो झटके ऐसे करते हैं, है ना। तो क्या कह रहा है? काली बिल्ली, क्या कह रहा है? काली बिल्ली, बिल्ली भी दो तरह, काली बिल्ली देखिए कितनी डरावनी होती है, उसकी आंखें देखो, भाई गुस्सा आती मार के दो भगा दिया जाए, ऐसी करनी चलती मुझे तो। एक होती है ब्राउन कलर की, एक होती है डबल शेड में। बहुत सारी बिल्लियां होती है, बिल्लियां देखो तो बड़े अच्छे अच्छे लगते हैं। लेकिन ब्लैक वाली बहुत डरावनी होती है, चुड़ैल अच्छी लगती है, बहुत दया आती है। यह चूहा बहुत चतुर है, बाहर निकलता ही नहीं। कौन करे? काली बिल्ली करिए। यह चूहा तो बहुत ही चतुर चालाक है, बाहर निकलता ही नहीं है, देखती हूँ कब तक दुबका रहता है, बिल में कभी ना कभी तो बाहर आएगा। क्या कह रहा है? कब तक दुबका बैठा रहेगा, कब तक छुप के बैठा रहेगा, कभी ना कभी तो बिल से बाहर निकलेगा ना। और कभी तो देखते हो कब तक छुप के बैठा रहेगा। और मैं भी यही बैठी हूँ, आज मैं भी नहीं जाऊंगी, जब तक उसको देखना हो तब तक उसको खाना ना, तब तक यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। चलो पेज पलट लीजिए। एक थी हमारी काली बिल्ली, अब आ गई भूरी बिल्ली। कौन सी आ गई? भूरी बिल्ली। भूरी बिल्ली कैसी है? आज मेरा मन चूहा खाने को कर रहा है। भूरी बिल्ली कह रही है बेचारी बहुत प्यार से, आज मेरा मन चूहा खाने को कर रहा है, जैसे कि चूहा उसके सामने रखा है। मैं कब से पर्दे के पीछे बैठी हूँ, चूहा तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। वो क्या किसी के घर में घुसी, घरों में बहुत चूहे रहते हैं, आजकल तो सफाई वैसे चल रही है, बहुत चूहे इधर से उधर ट्रांसफर होते रहते हैं। तो ये करिए, मैं बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ इस पर्दे के पीछे बैठ के, और चूहा बेचारा निकला ही नहीं। अब क्या करूँ, कैसे करूँ, मुझे बहुत तेज की भूख लगी हुई है। काली बिल्ली आ रहा है क्योंकि मुझे उसकी चमकती हुई आंखें नजर आ रही हैं। काली वाली बिल्ली कहती है भूरी बिल्ली से, अरे रुक ना, आ रहा है, मैंने उसको देख लिया ना, उसकी आईज मुझे दिख गई है, जो चमकती हुई आ रही है। ठीक है, चिंता मत कर, अभी जैसे ही वो आएगा हम उसको दबा लेंगे दोनों मिलकर। ठीक है, आधा तू खाएगा आधा मैं खा लूंगी, ऐसे करेंगी। ठीक है, अब भूरी बिल्ली आज तो मुझे पकड़ ही लूंगी, आज तो तुझे पकड़ ही लूंगी। बुरी बिल्ली करेगी सच में से, और आज तो तुझे मैं पकड़ ही लूंगी और खा लूंगी, बड़े मजे मजे से कहती है। फिर चूहा
अब चूहे की चालाकी देखो, बाहर निकलते हुए सीधा रसोई घर में जाता हूँ। क्या कह रहा? चूहा कह रहा है बाहर निकलते हुए सीधा रसोई घर में जाता हूँ, वहां कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। चूहा क्या कह रहा है? चल चूहा ही भूखा, वो कह रहा है कुछ रुको, सीधे रसोई घर के अंदर जाता हूँ और कुछ ना कुछ तो मिलेगा भाई। कुछ नहीं तो किसी कैस्ट्रोल में रोटियां ही रखी होंगी, नहीं तो कहीं किसी को कोई बाई चांस सब्जी रख के भी भूल जाता है, कभी कोई चीज रख कुछ ना कुछ रख के भूल जाते हैं, तो ऐसे दबा दिया जाएगा। ठीक है, तो उसी से आ रहा है कि चलो भाई कुछ ना कुछ तो जुगाड़बानी बनेगी अपनी, निकाल लेते हैं, खाते हैं। तो काली बिल्ली पकड़ लिया, अब चूहे को पकड़ लिया, बड़ी खुशी, काली बिल्ली पकड़ लिया, अब उसको पीछे दौड़ लगाई और उसके पीछे दौड़ लगा के उसने चूहे को पकड़ लिया बड़ी कस के। ठीक है, बड़ी खुश हुई। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ फुल स्टॉप लगा देते हैं काली बिल्ली के पास में जो हमने यहाँ तक पढ़ लिया, फिर यहाँ स्टॉप लगा दिया, अब कल को यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का आपका एस्टिमेट क्या है कि भाई पार्ट सेकंड के सरदार याद कीजिए, पार्ट रीड करिए। ठीक है, ये आपका ओके, ये हो गया आपका मतलब रीड। जो आपको करना है मैंने आपको बता दिया, कर लीजिएगा। चलिए ओके, टेक केयर, बाय।